कि सरकार का आत्मविश्वास का स्तर भी, चिंता जरूर है चेहरे पर, लेकिन ये भी संतोष उनके मन में है कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मे जी, जो आपको कहना है वो तो आप कहिएगा ही, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ये एक बड़ी उम्मीद की किरण है सरकार के लिए भी और भारत के लिए भी, और इससे जुड़े कुछ जोखिम हो तो वो भी बताइएगा। जी ब्रह्मे साहब, सर। जी जी हाँ, पहले मैं अपनी बात कहूँ फिर आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। जी। एक तो ये कि हमारा जो बजट की साइज पे जो चर्चा हो रही थी, तो इस साल हमारा जो बजट रहने वाला है 34 लाख करोड़ का, वही बजट 21-22 में भी रहेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा। इस साल का जो रिवाइज बजट है और अगले साल का जो बजट होगा, दोनों का फिगर एक ही है। ये लगभग मामूली अंतर है, 5-7 हजार करोड़ का अंतर है। तो ये 34,50,000 करोड़ रहा। एक चीज ये, अब ये जो 34 लाख करोड़ रुपए है, इसका जो ये जो खर्च कर रहे हैं जिन पे, उनके जो एग्जैक्ट फिगर अब आए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो फिगर आप हेल्थ में, ये आप देखेंगे कि विभिन्न मदों पे सरकार जो खर्च कर रही है, तो स्वास्थ्य पे कितना खर्च करी है, देखिए जो फिगर बजट स्पीच में कहा गया है और जो एक्सपेंडिचर के फिगर गवर्नमेंट के जो फाइनेंस इसमें बोलते हैं, वो है आप जो स्वास्थ्य पे जो खर्च हो रहा है इस साल 74,000 करोड़ के खर्च होंगे 21-22 के बजट पे। और जो है हमने इस साल स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च किया है, 82,000 करोड़ हम ऑलरेडी इस साल खर्च कर चुके हैं 20-21 में। तो नेक्स्ट ईयर हमारा स्वास्थ्य पे जो खर्च है वो आपका कम हो रहा है 8,000 करोड़ का। एक बात ये। दूसरी बात, एजुकेशन पे भी जो खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे जो खर्च है वो आपका पिछले साल का जो बजट एस्टीमेट था जिसमें 99,000 करोड़ खर्च होना था, और आपने इस साल जो खर्च किया वो 85,000 करोड़ खर्च किया, और अगले साल 21-22 में आप खर्च करने पा रहे हैं 93,000 करोड़। यानी ये भी एजुकेशन का खर्च आपका पिछले साल के बजट एस्टीमेट से कम है। तीसरा, एग्रीकल्चर पे आप कह रहे हैं कि बहुत चीज आ रही है। जो फिगर गवर्नमेंट के आ गए हैं, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप सब लोग चेक कर सकते हैं जी। एग्रीकल्चर का बजट पिछले साल का था 1,54,000 करोड़ का। हमने इस साल खर्च किया है उसको 1,45,000 करोड़, यानी 9,000 करोड़ कम खर्च किया एग्रीकल्चर पे। और हम अगले साल 21-22 पे खर्च करने वाले हैं 1,48,000 करोड़। मतलब पिछले साल के बजट एस्टीमेट से हम अगले साल कम खर्च करने वाले हैं। ये वास्तविक फिगर हैं जो 34 लाख करोड़ इस साल जो खर्च होंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो बजट स्पीच में जो फिगर आते हैं उनको जिस तरीके से क्लब करके दिखाया जाता है, पर आप विभिन्न मदों के हिसाब से यदि आप बजट को देखेंगे तो ये आप एग्जैक्ट फिगर इसमें आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो बाजार में जो बूस्ट आया है वो मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि वो जो उपलब्धि सरकार की है वो जरूर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने ध्यान दिया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसी में देखेंगे तो अलॉटमेंट बढ़ा है, जरूर ये इसकी पॉजिटिव चीज है। और ये एक बात। और दूसरी जो बात है, जहां पर कि जो घरेलू उद्योगों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, जो कस्टम ड्यूटी से कम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे यहाँ ही उत्पादन हो, तो ये जो दूसरी और तीसरी जो बात है, जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें जो है प्राइवेट मोड में आ रही हैं, जो आप भी प्रश्न पूछ रहे थे, तो ये तीन जो बातें हैं जो बजट की जिसे आप पॉजिटिव समझ सकते हैं, जिसके कारण बाजार जो है, मार्केट है, जो सेंसेक्स है, वो इतना ऊपर। ब्रह्मे साहब, मेरा सवाल ये है कि छोटा सा सवाल है और आपसे थोड़ा खुले मन से जवाब इसका चाहूँगा। बशीर बद्र साहब कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बजट कम नहीं करता। क्या आपको लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि बजट में जगलरी आंकड़ों की खूब होती है और तरीके से होती है, जो क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं एक पॉपुलिस्ट अप्रोच तो होता ही है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये कोई बहुत, जैसा आपने हमें बताया है फिगर्स कोट करते हुए, क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? जी। ये जो परिस्थितियों को देखते हुए जरूर ये जस्टिफाइड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बहुत खर्च बढ़ा नहीं सकते हैं, और खर्च का स्तर वही है जो जितना खर्च आप कर रहे हैं, जो इस साल किया है वही नेक्स्ट ईयर आप करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये फिस्कल स्पेस
जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास था उसमें उन्होंने ये बनाया है और उनको फिजिकल डेफिसिट भी जो इस साल एक और छोटा सवाल सर, क्या हो गया, हमने उसको, कुछ भविष्य की तरफ उम्मीद से देखने की कोशिश की है इस बजट के साथ? नहीं, एक जी 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 सर। नहीं, निश्चित रूप से ये इसका पॉजिटिव है। इसको मैं बिल्कुल कहूंगा कि इन्होंने जो जिस तरीके से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया है और खासकर गवर्नमेंट का फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे, ये एक इसकी पॉजिटिव बात है बजट की जरूर। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि राज्यों को अगले साल के लिए, जैसे इस साल 5% कहा गया है कि आप जीडीपी का लोन ले सकते हैं या अपना डेफिसिट रख सकते हैं, अगले साल 4% कहा गया और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एफआरबीएम एक्ट को संशोधन भी कर दिया अभी बजट। उन्होंने कहा कि मैं संशोधन, तो राज्यों को अगले साल भी उन्होंने रिलीफ दिया है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट अगले साल जो है उसको अपने 6.5% या 8% पे रख रही है, तो राज्यों का है वो 4% रहे। तो ये एफआरबीएम एक्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने संशोधन किया है। सर एक बड़ा पॉपुलिस्ट सवाल जो बजट को लेकर हमेशा पूछा जाता है, कितने नंबर देंगे 10 में से आप? जी। देखिए, जहां तक ग्रोथ ओरिएंटेड है तो ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है। इसमें कोई, क्योंकि इनके साथ चुनौती ये थी कि जो रिकवरी को सस्टेनेबल बनाना था कि अभी रिकवरी हो रही है और इसको हम किस प्रकार से बना के रख सकें, और इसीलिए इन्होंने ये फोकस किया और इसीलिए मार्केट का रिएक्शन आ रहा है। तो ये जरूर ग्रोथ ओरिएंटेड है, परंतु जहां पर कि जो आम लोगों के लिए इसमें बहुत 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 कम चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा, खासकर मध्यम वर्ग के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रिलीफ होगा, जो इंसेंटिव है वो इंडस्ट्री को ज़्यादा है, इसीलिए बाजार इसमें ज़्यादा निफ्टी आ रहा है। तो इंडस्ट्री को ज़्यादा इंसेंटिव है बनिस्बत जो है जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के को बेनिफिट नहीं है पर इंडस्ट्री को बेनिफिट। जी, मतलब मैं जो इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ आपकी बात से कि अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण मान रहे हैं सरकार को। अगर असहमत होंगे तो जरूर बताइएगा मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे अंकों से पास होने की कोशिश जरूर नज़र आती है। और मध्यम वर्ग के लिए या जिसके लिए आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, तो मुझे जी मदर इंडिया का वो गीत याद आता है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये मध्यम वर्ग की चुनौती है साहब, और इस चुनौती को लेकर वो चलेगा। जी जी। जयप्रकाश जी, आप ब्रह्मे जी की बात में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, या क्या आप सहमति असहमति का कोई बिंदु देख पाते हैं? जी जयप्रकाश जी। जी नहीं, इसमें जो ब्रह्मे जी कह रहे हैं बिल्कुल वो एक आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछला जो साल था वो असाधारण साल था। जब अगर आप तुलना करेंगे तो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ में, अर्थव्यवस्थाओं में क्या हुआ, हम उससे तुलना करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो साल था उसमें आर्थिक गतिविधियों के क्या हालात थे, किन परिस्थितियों में सरकार को वो खर्च करने पड़े। क्या वो बजट में प्रोविज़न किए थे सरकार ने? नहीं, वो आकस्मिक रूप से सरकार को खर्च करने पड़े। वो कोई आप पिछले उस वर्ष का वो देख रहे हैं आप फिस्कल डेफिसिट। तो जो अगर आप एक तरफ ये लक्ष्य रखना चाहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को हमें 25-26 में 4.5% पर लाना है, तो वो कैसे लाएंगे आप? जाहिर है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपके टैक्स रेवेन्यू बढ़ते हैं, पिछले वर्ष में उन्होंने 2 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा था, 30-40 हजार करोड़ रुपए का भी वो विनिवेश नहीं कर पाए। तो जो हालात हैं उसको ही देखते हुए आप इनका कर सकते हैं। क्या कोई दूसरी सरकार इसको बढ़ा सकती थी? जयप्रकाश जी, एक बीइंग एन लेमन, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन ब्रह्मे जी की बात को जितना मैं थोड़ा इंटरप्रिटेशन निकाल पा रहा हूं, क्या आप अगले साल भी जो खर्चे सीमित रखने की कोशिश नजर आ रही है की एरियाज में, क्या वो ये बताता है कि सरकार ने संयम बरतने की निरंतर कोशिश की है? मुझे लगता है कि जैसा ब्रह्मे जी ने पिछले साल के बारे में कहा, मैं ये देखता हूँ कि ये जो खर्च है 34 लाख करोड़ का, ये वैसे तो मैं तो ज़्यादा की उम्मीद कर रहा था कि 36-37 लाख करोड़ के आसपास सरकार को खर्च करना चाहिए इस बजट में, लेकिन ये उनको बढ़ाना पड़ेगा आने वाले समय में, महीनों में। आप रिवीजन की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, और क्योंकि जो ग्रोथ है इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए सरकार को खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा।
चलिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, मुझे ये बताइए कि क्या इस बजट ने ये भी बताया, ब्रह्मे जी की भी एक बहुत क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा, फिर मैं राजनीतिक मित्रों और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ मैं लौटूंगा। ये बताइए मुझे कि क्या ये बजट बताता है कि भारत दुनिया की अग्रिम पंक्ति में खड़ी अर्थव्यवस्था है और पेंडेमिक के घनघोर प्रहार के बाद भी हमने उम्मीदें अपनी इंटैक्ट रखी हैं? जयप्रकाश जी। नहीं, दुनिया की अगर आप अर्थव्यवस्थाओं को देखें, बहुत कम अर्थव्यवस्थाओं में इतनी तेज रिकवरी है जो इंडियन उसमें है। जहां तक इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो तो हमेशा उनकी एक टेंडेंसी होती है, वो इसी तरह से देखते हैं उसको। और अगर आपका फिस्कल डेफिसिट वगैरह बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बैंकों के जो स्ट्रेस्ड दिखाई देंगी उनकी जो असेट्स हैं, असेट अब बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने प्रोविजन किया है, आप क्या समझते हैं कि एनपीए की जो महामारी है इस समय? चलिए, राजनाथ सिंह जी कुछ बोल रहे हैं। जी, गृह मंत्री जी। को तो बजट से अलग 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सर, खास तौर पर डिफेंस के लिए सर क्या कहेंगे? चलिए, तो संतुलित प्रतिक्रिया। ब्रह्मे जी की एक छोटी सी रिएक्शन लेकर मैं पॉलिटिकल मेहमानों की तरफ लौटूंगा। ब्रह्मे जी, क्या हमने ये बताया है कि हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया में अपना कदम बढ़ाते हुए चल रहे हैं इस पेंडेमिक इरा के बाद भी? जी, एक बहुत छोटी रिएक्शन आपकी सर। जी जी, हाँ बिल्कुल। देखिए ये तो आपको मार्केट ने ही बता दिया, ये तो आपको मार्केट ने बता दिया कि हम रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं और रिकवरी की तरफ बढ़ने के लिए प्रोविजन इसमें किए गए हैं। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भारत की जो इस साल जो ग्रोथ रेट जो 7.8% या 5% प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये माइनस जो है, जो गिरावट है, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज में और मार्केट इकोनॉमीज में ये सबसे ज़्यादा गिरावट है, मैं ये बताना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको जो ग्रोथ रेट बना के रखनी है, ये कोरोना वायरस के पहले हमारी ग्रोथ रेट डिरेल हो गई थी। जो हम पहले 6 या 7% रहते थे, वो 5% पे आ गए थे कोरोना के पहले ही आ गए। अब अभी जब हमारी अगली जो ग्रोथ रेट होगी, उसको हम कैसे 6 और 7% से आगे ले जाएंगे, ये चुनौती है। क्योंकि अभी इस साल जो अब 11% की ग्रोथ रेट कर रहे हैं, ये वास्तव में तो 2.5% की ग्रोथ रेट होगी 21-22 में, क्योंकि आप 8% की ग्रोथ रेट तो आपकी कम हो चुकी है। तो चुनौती अर्थव्यवस्था के सामने 6 से 7% ले जाने की है, जो इस साल 21-22 के बाद जो 22-23 में जो होगा उसमें होगा। तो उसकी दिशा में ज़रूर मैं कहूँगा कि जो ये बजट है, लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको बनाने के लिए बजट है कि हम इससे जो सस्टेनेबल रिकवरी हमारी इकोनॉमी में आए, उसको ज़्यादा फोकस किया गया है। इसलिए आपको ये थोड़ा सा मार्केट ओरिएंटेड बजट आपको लग रहा है, और आम आदमी के लिए थोड़ा सा ये जिसको आप कहें कि स्ट्रांग बजट आपको दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये आपकी बात एक अर्थशास्त्री के नाते, आपकी और जयप्रकाश जी की बात हमें बहुत ढाढ़स बंधाती है कि ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, और उस इरा में ये बजट है जबकि हम जीडीपी में हम -23 तक पहुंच गए थे, और वहां से हमने उल्टी गिनती शुरू की है फिर पटरी में आने की तरफ। और जैसा आप कह रहे हैं कि अगली बार हम 3% के आसपास हम ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि की अपेक्षा रख सकते हैं, जिसका प्रोजेक्शन 10 से ऊपर बताया जा रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन हम पटरी पर लौट रहे हैं तेजी से, और आगे भागने की भी कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि 2023-24 में एक उम्मीद का बजट भी हम देखेंगे, जो बहुत तेजी से हमें ये बताएगा भी 22-23 में ही, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमें बताएगा कि हम तेजी से पटरी की तरफ लौट रहे हैं। डॉक्टर वाजपेयी, एक छोटा कमेंट आपका। जी देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य सा हो रहा है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 3-4 महीने पहले देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। हम लॉकडाउन से गुजर रहे थे, हम जाने बचाने के लिए गुजर रहे थे, मृत्यु दर भयानक थी, और एडमिशन रेट भी मालूम, हॉस्पिटल्स की हालत हमने देखी है शरण जी, हर आदमी भयग्रस्त था। काम तो कैसे कैसे शुरू हुआ है ये भी आप लोगों के सामने है। तो साहब, ये रिकवरी का बजट है, और रिकवरी के इस बजट में यदि कोई उम्मीद की किरण दिख रही है, तो मुझे लगता है कि हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम कतई इसको नहीं कह सकते कि भाई ये, आप सोचिए, ये नॉर्मल बजट होता, यदि कोविड एरा नहीं हुई होती तो ठीक है, मैं इन सब बातों को फिर भी कंसीडर करता। लेकिन आज की वर्तमान मौजूदा परिस्थितियों में युद्ध और महामारी के दौरान आया हुआ ये हमारा पहला बजट है सर।
ये भी मैं आपको बता दूं सर, पोस्ट कोरोना पहला बजट है और पोस्ट कोरोना पहले बजट में यदि हम इतने संतुलित और व्यवस्थित दिख रहे हैं तो ये अपने आप में हमारी लीडरशिप, और लीडरशिप मतलब मैं खाली नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ चरण जी, बहुत बड़ी संख्या में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, टेक्नोक्रेट्स और आप सब अर्थशास्त्री इसमें लगते हैं, उन्होंने यदि इसको पकड़े रखा है और मजबूत रखा है तो मेरे लिए तो ये एक नई शुरुआत है जिसको मैं देखता हूँ। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो टारगेट हमने रखे हैं वो टारगेट बहुत सोच समझ कर रखें, और अगेन यस वो रिकवरी के हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि उसके पश्चात हम अचानक विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, झूठ होगा वो कहना। तो हम किस दौर से निकल के आए, थोड़ा सा 2-3 महीने पुराने अखबारों को उठा के देखना चाहिए और हमें खुश होना चाहिए कि ये देश दौड़ेगा और बिल्कुल दौड़ेगा। लेकिन आज जिन परिस्थितियों से देश निकल कर आया है शरद जी, हमें उसकी रिकवरी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल, और डॉक्टर साहब आपकी बात में मैं ये ज़रूर जोड़ूंगा और आपको भी प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप उस पवित्र फ्रेटर्निटी से हैं जिसने कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को बहुत ताकत से न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बहुत सीमित संसाधनों के बीच में, और आप जितने छोटे शहरों की तरफ जाएंगे आप ये पाएंगे कि वहाँ और मजबूती से लड़ाई लड़ी गई है। और गर्मी में ये हम वायरस ने हमें, मार्च में हम लॉकडाउन की तरफ गए थे और पूरी गर्मी, कितने कम संसाधन, और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ये लड़ाई हमने लड़ी है, और सबसे बेहतरीन लड़ाई है सर। ये तो मैं कहूँगा कि भारत की ये लड़ाई जो है ये इतिहास में दर्ज हो गई है कोरोना के खिलाफ, पेंडेमिक के खिलाफ, और इसमें सरकार का जितना योगदान है उतना ही योगदान, उससे अधिक योगदान मैं कहूँगा कि हमारी उस मेडिकल टीम का है जिसको हम बहुत, माफ़ कीजिएगा, अंडर एस्टिमेट करते थे, जिस पर सवाल उठाते थे। लेकिन सर याद रखिए कि ये डॉक्टर्स हैं जो दुनिया में, व्हाइट हाउस में भी सबसे ज़्यादा हमारे भारत के चिकित्सक हैं सर उठा के बोलिए ये चीज़, और भारतीय चिकित्सकों को प्रणाम कीजिए इस बात के लिए। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को नमस्कार करिए। लौटूंगा मैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, कहीं जाइएगा मत, कुछ और विश्लेषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ लौटेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए अभी गए, अभी लौटे सर।